हीना रबानी खर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, नंबर 2 है ये बिलावल की, राइट। इसने बोला पाकिस्तान डजंट सी अ पार्टनर इन पीएम मोदी। हीना रबानी खर ये कहती है कि पाकिस्तान को नहीं लगता कि पीएम मोदी के साथ हम पार्टनरशिप करते। वी डोंट सी अ पार्टनर इन पीएम मोदी। ओए होए, पीएम मोदी खाना नहीं खाएंगे शाम को। मैं बता रहा हूं, मोदी जी 2-3 दिन तक भूखे पैसे रह जाएंगे, इतना दिल टूट जाएगा मोदी जी का। इस कन्या ने जो बात बोल दी है कि जो ऋषि सुनाक हैं, उन्होंने इमरान हुसैन, जो पाकिस्तान ओरिजिन का एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पाकिस्तान ओरिजिन, उसको करना वही है, वही काम उसको करना है। मैंने कल भी बोला ना, ये जब लाहौरी चूरन तेजी से खून में दौड़ता है, फिर आदमी का दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं चलता। इमरान हुसैन ब्रिटेन में पैदा हुआ है, ब्रिटेन में ही पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी वफादारी कहां है? उधर। अगर वहीं से वफादार होना तो यहां पे आया क्यों भाई? नेतागिरी क्यों कर रहा है वहां पे आके? नहीं, खैर एनीवे, ये किसी और दिन डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इमरान हुसैन को शटअप कॉल दे दिया ऋषि सुनाक जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं यूके के। खैर, वो मामला वहीं रफा दफा हुआ। अब एक लॉर्ड रमी रैंगर हैं, जो कि सिख हैं, और ही इज अ क्लीन शेवन सिख, और मैं उनको जानता हूं, मैं उनसे मेरी बातें हो चुकी हैं, और मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं। इंडियन ओरिजिन के हैं, और वो भी वहां पे, मतलब ही इज लॉर्ड रमी रैंगर, तो वो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है। वो उन्होंने बयान दिया है, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। कह रहे कि क्यों है ये, अभी क्यों? अगर आप आज से कई दशकों पहले, मतलब कितना टाइम हो गया, 2002 से जब भी हुआ था ये जो गुजरात के राइट्स हुए थे, बीबीसी तो तब भी था। ओ भाई, बीबीसी तो 100 साल से है, पता नहीं जब से 70-80 साल से कब से बीबीसी ने अभी क्यों बनाया ये अभी बना के जनवरी में क्यों? इनकी ये थ्योरी है, और मैं इनसे बिल्कुल 100% अग्री करता हूं, लॉर्ड रमी रैंगर से। इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि G20, भारत जो है, क्योंकि G20 को हेड कर रहा है इस वक्त, इसीलिए भारत के ऊपर कीचड़ उठा लो, उसके प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ उठा लो। पिछले साल क्यों नहीं करा डॉक्यूमेंट्री? उसके 5 साल पहले क्यों नहीं करी? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये तो आर्काइवल फुटेज है, ये वो उसको ट्विस्ट करके घुमा दे। इस डॉक्यूमेंट्री में, राइट, इस डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने इस तरीके से चीज प्रेजेंट करी है कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखाई है, या कुछ दिखाया है, या किसी का बयान दिखाया है, या कोर्ट में क्या हुआ है ये दिखाया है। उन्होंने ये सब दिखाया है। और आप अगर गुजरात में जो हुआ, लोग मारे गए, इसका बिल्कुल सभी को अफसोस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बारे में बैकग्राउंड नहीं जानते हो कि कौन उसका रिस्पॉन्सिबल था, तो आप इस डॉक्यूमेंट्री के झांसे में आ जाएंगे, 100% इसके झांसे में आ जाएंगे। क्योंकि इतनी प्रोपेगेंडा की खूबसूरती ये होती है कि आपको लगता है सच बोल रहा है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? आप झूठ बोलेंगे, दैट इज नॉट प्रोपेगेंडा, वो तो झूठ होता है। प्रोपेगेंडा ये होता है कि बिल्कुल एक झूठ को लेके, ठीक है, झूठ क्या है कि हमें मोदी जी की छवि पे कीचड़ उछालना है, ये आपने डिसीजन करा, फिर आपने फंडिंग ली लोगों से, और फिर आपने गोल गोल जैसे मिठाई के ऊपर वर्क लगाते हैं ना, फिर आपने वर्क लगाना शुरू करी झूठ की, धीरे धीरे पतली 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 पतली, कि आपको लगे यार ये तो सच ही बोल रहा है, यार ये तो सच ही बोल रहा है। और आप उसको देखेंगे, आपको लगेगा ये बंदा सच बोल रहा है। सही बात यह है कि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, और लॉर्ड रवि रैंगर ने बोला है कि क्यों करा गया ये इसलिए करा गया क्योंकि SCO यानी कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और सबसे बड़ी बात, मोर इंपॉर्टेंटली, G20 इंडिया में होने वाला है, तो भारत की छवि खराब करो। तो ये सब लोग करते हैं, ये एजेंसीज करती हैं, इसको पैसा देके। मेरी सिर्फ शिकायत है कि हम लोग क्यों नहीं करते, हमारे पास तो ज्यादा पैसा है भाई। जो इमरान हुसैन है, जो हल्ला कर रहा है वहां पे, इमरान हुसैन का जो असली में मुल्क है पाकिस्तान, भारत को क्या करना चाहिए? मैं तो ये, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आई थिंक अनुराग ठाकुर साहब देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप पैसा दीजिए ना। कितना पैसा लगता है? 8-10 करोड़ रुपए सैंक्शन करिए। 15-20-25 करोड़ पैसे की आपके पास कमी नहीं है, सैंक्शन करिए। बांग्लादेश के साथ टाई अप करिए, और एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री, और वो बोलिए कि बीबीसी को तुम ये भी दिखाओ। और बीबीसी नहीं दिखाएगा, कोई और दिखाएगा।
ये डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पर भी डालिए, आप नेटफ्लिक्स पर भी डालिए, और इसमें होमदूर कमीशन रिपोर्ट आप इसको कोट करिए, होमदूर कमीशन रिपोर्ट को, और आप बोलिए कि 1971 में जो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंगालियों का कत्ल करा था, राइट, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, उनकी टेस्टिमनीज हैं, उनके ऊपर भारत को, और अंग्रेज को लाइए, गोरे को, गोरा कमेंट्री देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ फंड करिए, बाहर से बुलाइए किसी अंग्रेज को, अंग्रेज जाएगा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट से बात करिए, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट। उनके पास तो पूरा डेटा पड़ा हुआ, पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है कि कहां कहां पे पाकिस्तानी फौज ने ये करा, कहां कहां पे पाकिस्तान ने क्या करा, उसको अच्छी तरीके से डिटेल करके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाइए और दुनिया के सामने लाइए। भाई, जो पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा पे, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। जब विंस्टन चर्चिल था, जिसके सिग्नेचर की वजह से बंगाल फैमिन में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, लाखों दर लाखों लोग मर गए भूख से, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैमिन, उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। क्यों नहीं बनाते? देखिए, दूसरों को बोलना इसने क्यों करा, इसने गलत करा, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू बी एग्रेसिव। आप भी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए और चलवाइए। अब वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से चलाइए, आप बनाइए डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश के फैमिन की। आप ये बनाइए कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या करा। आपको एक ऑलरेडी उसके ऊपर आपको एक जिसको कहते हैं सीड जो है ना, एक बीज उसका आपको मिलता है। तो डॉक्टर शशि थरूर की ऑक्सफोर्ड की स्पीच आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, दुनिया ने सुनी है वो स्पीच। दैट्स एन आइकॉनिक स्पीच। उसको सीड बना के, उसको बैकग्राउंड बना के, उसको एक बीज किस्म का बना के आप एक पूरा पेड़ खड़ा कर सकते हैं। यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। हम क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। हम क्यों कश्मीर के ऊपर बुक्स नहीं लिखते मुझे नहीं पता। भाई, सबसे बड़ा रुपया ये बुजुर्ग कह गए हैं, आप पैसा फेंकिए, गोरों को बुलाइए, कश्मीर में बोलिए किताब लिखो, लिखेगा। कितना पैसा चाहिए उसको पैसा कितना चाहिए? $50,000, $100,000, $1 million, कितना चाहिए? पैसा फेंको, उसके मुंह पे मारो पैसा, गोरे से बोले किताब लिखेगा, 10 बार किताब लिखेगा। देखो, दुनिया और खेल पूरा दोस्तों नैरेटिव का है। जिसकी कहानी चल गई उसकी कहानी चल गई। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना जी सच हमने बोला है इसलिए हमें उसकी, जिसको कहते हैं कि हमें सच बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच को किसी चीज की जरूरत, ये सब पुरानी दकियानूसी की बातें हैं। ठीक है, आपको सच भी प्रोपोगेट करना है, आपको सच की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है, ऐसे ही चलता है, आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए। और लॉर्ड रमी रैंगर को मैं थैंक यू तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि सर आपको एक बहुत बड़ा सैल्यूट। अच्छा दोस्तों, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के बाद अब हम आते हैं हीना रबानी खर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, नंबर 2 है ये बिलावल की, राइट। इसने बोला पाकिस्तान डजंट सी अ पार्टनर इन पीएम मोदी। हीना रबानी खर ये कहती है कि पाकिस्तान को नहीं लगता कि पीएम मोदी के साथ हम पार्टनरशिप करते। वी डोंट सी अ पार्टनर इन पीएम मोदी। ओए होए, पीएम मोदी का खाना नहीं खाएंगे शाम को। मैं बता रहा हूं, मोदी जी 2-3 दिन तक भूखे पैसे रह जाएंगे, इतना दिल टूट जाएगा मोदी जी का। इस कन्या ने जो बात